जी, आप लोगों को द हॉट इशू में दोबारा वेलकम करता हूं मैं। आज के प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की जाए। देखिए 22 तारीख को इम्तिहान हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और नेट नहीं है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि खरमंग से, शगर से, खपलू से, मुख्तलिफ जगहों से लोग जो है वो स्कर्दू की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कर्दू में नेट जो है वो मौजूद है। गो के वहाँ पे भी उसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और इससे इंटरनल माइग्रेशन जो है वो एक दफ़ा फिर जो है एक चैलेंज बन जाएगी कोरोना के लिए। इस वक्त जो स्कर्दू का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें एक वेंटिलेटर है और उसकी बड़ी बुरी हालत है। मेरी आज ही बात हुई है गिलगित में, और वो बता रहे हैं कि जो CMH है इसमें सिर्फ फौजियों का इलाज हो रहा है, या फिर जो मुजाहिदीन होते हैं जो कश्मीर से ज़ख्मी होकर आते हैं या उनके लिए वो मुख्तस है। आम आदमी जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट उसका नहीं हो रहा, और अगर अस्पतालों में वो जाते भी हैं तो वहाँ पे उनका जो इलाज है वो पैसे दे के किया जाता है। मुझे डॉक्टर मिसफर हसन ने आज एक मैसेज किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि इट इज़ chaos in Pakistani occupied Kashmir for common people, as hospitals mainly are providing care to military personnel at CMH, while civil servants are treated from funds provided by the health department. Rest have to pay, यानी आम आदमी have to pay from their own resources। तो इससे साफ जाहिर है कि लोगों की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है और हुकूमत की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल का वाक़या है कि स्कर्दू से जो लोग स्कर्दू आ रहे हैं वो शराय कराकुरम जो है, जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कंट्रोल में है। तो वो 24 घंटे लोग उस पर फंसे रहे। तो अब सिचुएशन ये है कि खपलू और डिस्ट्रिक्ट खरमांग और डिस्ट्रिक्ट शगर जो है, यहाँ के जो इलाके हैं वो के लोग जो है वो घांचे नहीं पहुँच सकते। घांचे एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे अस्पताल है बड़ा, तो वो वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए कि जो सबर्ब्स हैं वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और टैक्सी ड्राइवर्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और डबल ट्रिपल वो किराया चार्ज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब हम आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। तो बलूचिस्तान के जो DG हेल्थ हैं उन्होंने कहा है कि जी जुलाई तक बलूचिस्तान में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन इससे भी आपको एक डेंजरस खबर देता हूं कि असद उमर जो है, जो वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के, प्लानिंग के, उन्होंने ये कहा है कि जुलाई तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 10 लाख तक पहुंच जाएगी, ये उनका कहना है। अब इस सूरत हाल में आप देखें, जुल्म ये है कि जो वफाक है, सेंटर है, फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा था उसको मज़ीद कम कर दिया है, और उसको कम करके 19 अरब रुपए से कम करके उसको 13 अरब रुपए पे ले आए। तो इस तरह से जो है वो सिचुएशन डेवलप हो रही है, और कोरोना वायरस इनके कंट्रोल में नहीं है। कल एक दिन में पाकिस्तान में 6,825 एक दिन में नए केसेस जो है वो सामने आए हैं, और 51 लोग जो है वो हलाक हुए हैं। और इस तरह से जो तादाद है मरीज़ों की इस वक्त वो 1 लाख और तकरीबन 40,000 तक पहुंच चुकी है। दूसरे जानिब हम देखते हैं एक्सक्यूज़ मी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो डेवलपमेंट बजट है उसमें जो कमी की गई है, उसके अलावा जो गंदम की सब्सिडी थी उसको 10 अरब से कम करके 6 अरब कर दिया है, और पहले 15 अरब था, वो 15 अरब से कम करके 6 अरब कर दिया है।
तो अब ये है कि हमारा ये मुतालबा है, मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि जो 5 लाख रुपए तक के लोगों के कर्ज़े थे, वो लोगों के गिलगित बल्तिस्तान में कर्ज़े और आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं POK, उनके कर्ज़े माफ़ किए जाएं और जिनके 5 लाख से ऊपर हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको फ्रीज़ किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में कल कोरोना वायरस के 38 नए केसेस सामने आए हैं और इस तरह टोटल केसेस जो है वो तकरीबन 400 यानी 397 हो चुके हैं। हुंजा में 12, गिलगित में 7, स्कर्दू में 5, द्यामर और नगर में 4 नए केसेस सामने आए हैं। जबकि जो गिलगित का सिटी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे 6 लेडी डॉक्टर्स जो है और गायनिकोलॉजिस्ट जो है उनके भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो इस सूरत हाल में मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो है वो अब क्या हमारा बनता है मकसद पाकिस्तान के साथ मज़ीद ग़ुलामी में रहने का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अब सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि इससे बेहतर कि हमें चाइना खा जाए या पाकिस्तान जो है वो तो खा ही रहा है, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम लद्दाख के साथ जुड़ जाएं, हम भारत का हिस्सा बन जाएं, हम 1,30,000 अफराद की मंडी में शामिल हो जाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान भारतीय यूनियन में शामिल हुआ, यकीन कीजिए उसी दिन तमाम सियासी कैदियों को जेलों से रिहा किया जाएगा। कारगिल से गिलगित बल्तिस्तान तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, काम शुरू किया जाएगा, मोटरवेज बनेंगी, छोटे कारखाने लगेंगे और हमारे बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटियां बनेंगी, IT यूनिवर्सिटी बनेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और दूसरे जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं वो बनेंगे और बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होगी। और हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जो लोग उनसे मिले हैं, वो इस बात को यकीनन समझेंगे, इंतहाई शरीफ लोग हैं, सीधे साधे शरीफ डाउन टू अर्थ लोग हैं, जो बेचारे उनकी शराफत का पाकिस्तान 70 साल से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो ये शराफत है ये कमज़ोरी ना समझी जाए, क्योंकि जब भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ पे डाका डाला है पाकिस्तान ने, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलें और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस बात का भी ध्यान रखें कि पाकिस्तान ये पूरी कोशिश करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की भारत की जानिब जो मोहब्बत है उसमें इजाफे को देखते हुए वहाँ फ़िरका वाराना फसादात जो है वो करवाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल आपसे फिर नए मौज़ूआत पे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।